हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई, जय हिंद सभी धुरंधरों को। क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों के? तो चलिए जी, आज आपकी कक्षा इसीलिए रखी गई है ताकि कल आपका अवकाश रहेगा। कल पूर्ण रूप से छुट्टी रहेगी रक्षाबंधन पे। और सभी बच्चों को एडवांस में मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे ये कहाँ गया? है ये नोट? क्लियर? अब तो आज का टॉपिक है हमारा, उधर जा। हाँ जी भाई, रिपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? प्रेपोजिशन जहां से छोड़ा था वहीं से चलेंगे भाई लोगों। चल भाई, चल चल चल। अब जरा मुझे एक बार ये बता दो कि कहां तक कर लिया था हमने प्रपोजिशन में। इन, एट, ऑन, ये सब हो गया था। विद एट हो गया था। बिसाइड, बिसाइड्स, ऑफ, ऑफ, ये भी हो गया था। ऑन, अपॉन, ये भी हो गया था। ओवर, अबव, ये भी हो गया था। बिटवीन, अमंग, ये भी हो गया था। अच्छा, आज कॉन्सेप्ट्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। यहां से स्टार्ट होगा। अरे यार क्या आफत है ये। चलिए भाई, यहां से चलेगा भाई लोगों स्टार्ट। हाँ, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, आज मैं कॉन्सेप्ट्स खत्म कर देता हूं और फिर नेक्स्ट क्लास से आपका फिक्स प्रेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का कॉन्सेप्ट समझो। इफ टू वर्ब्स, यदि दो क्रियाएं, दो वर्ब या दो एडजेक्टिव टेक टू डिफरेंट प्रेपोजिशंस, अपने पीछे दो डिफरेंट प्रेपोजिशन लें, वी मस्ट मेंशन बोथ द प्रेपोजिशंस। वी कैनॉट सिंपली यूज वन प्रेपोजिशन विद द लास्ट वर्ब और एडजेक्टिव। इसका कहने का क्या अर्थ है मैं वो आपको समझाता हूं। इसका कहने का अर्थ है बेटे कि सपोज करिए, मान लो एक सेंटेंस मैंने आपसे कहा दैट शी इज सीनियर टू मी, और फिर मैंने कहा शी इज टॉलर देन मी। अब अगर यहां नोटिस करो तो टॉलर के पीछे क्या आ रहा है? देन। और आई ओ आर सीनियर के पीछे क्या आ रहा है? टू। अगर मैं कहूं कि भाई इन दोनों को जोड़ दो एंड कंजक्शन से, तो आप कैसे जोड़ोगे? आप कॉमन ले लोगे बाहर। आप करोगे शी इज सीनियर एंड टॉलर मी।
लेकिन इसमें अब कॉमन तो ले लिया आपने, बट सीनियर के पीछे प्रपोजिशन है टू, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। टॉलर के पीछे है देन, तो आपको टॉलर के पीछे देन लिखना पड़ेगा। तो वो वही कहना चाह रहा है कि जब दो वर्ड अलग अलग प्रपोजिशन लेते हैं तो फिर मेरे भाई दोनों के पीछे अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान लो सपोज करो आपने यहां से टू हटा दिया, तो पता क्या माना जाएगा कि टॉलर भी देन ले रहा है और सीनियर भी देन ले रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें ऐसे में यही करना पड़ेगा कि हमें दोनों प्रपोजिशन रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मैंने आपको पिक्चर से समझा दिया। हाँ, लो जी, ही इज वाइजर सीनियर एंड वाइजर देन यू। अब इसको कैसे करेक्शन करोगे? सीनियर के पीछे क्या आता है? टू का इस्तेमाल होता है। वाइजर के पीछे क्या आता है? देन आता है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, शी इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। देखिए, कॉन्शियस के पीछे प्रपोजिशन कौन सी आती है? ऑफ आती है, कॉन्शियस ऑफ। और एंगेज के पीछे क्या आता है? एंगेज के पीछे इन आता है। तो इसलिए दोनों में अलग अलग प्रपोजिशन है, तो मुझे वहीं पर प्रपोजिशन लिखनी पड़ेगी। आपको भी सर हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्शियस के पीछे ऑफ आएगा? तो इसके लिए तो आपको फिर फिक्स प्रपोजिशन लर्न करनी पड़ेगी ना, जो अगले वाले टॉपिक में आएंगी वहां पर। ठीक है, शी इज यंगर एंड टॉलर। अब देखो, जिस भी वर्ड के लास्ट में ई आर लगता है, यंगर, टॉलर, फैटर, उनके पीछे देन लगता है। अब ये सही है। अब यहां पर दोबारा देन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सेम प्रपोजिशन ले रहा है और वो भी सेम। जैसे 4, माई मदर इज इनडिफरेंट, तो इनडिफरेंट के पीछे फिक्स प्रपोजिशन क्या लगती है? इनडिफरेंट टू। ठीक है, एंड एंग्री, और एंग्री के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगती है? विद, तो एंग्री विद मी, इनडिफरेंट टू। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट। यहां से अब आते हैं अगले वाले पे। ये क्या लिखा है इसमें, ये आपको पढ़ के समझा देता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट प्रीसीड्स एन इन्फिनेटिव 2 + v1 एंड द इन्फिनेटिव डिनोट्स पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन विल यूज आफ्टर द गिवन इन्फिनेटिव। मतलब हिंदी में समझो इसको पिक्चर के माध्यम से। मान लो मैंने आपसे कहा, आपको एक सेंटेंस दिया है, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है। इतना सेंटेंस सही है। लेकिन अगर वो यहां पर आपको ये दे दे, आई हैव अ चेयर, आगे, अब इस चेयर का क्या दे दे? पर्पस दे दे इन्फिनेटिव के माध्यम से, टू सिट। ये मॉक टेस्ट में आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, आई हैव अ चेयर टू सिट। तो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का आपको क्या दे दे? इन्फिनेटिव के रूप में पर्पस दे दे कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो इस चेयर का उद्देश्य है बैठना, तो आपको यहां पर क्या लगानी पड़ेगी? उसके बाद प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो टू सिट ऑन। ठीक है, अब दोबारा से देखो, आई हैव अ चेयर, जब तक आपने सिर्फ चेयर लिखा था, ऑब्जेक्ट लिखा था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट के साथ इन्फिनेटिव लगा दिया, वैसे ही आपको प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के साथ इन्फिनेटिव रख दिया आपने 2 + v1, तो मेरे भाई आपको प्रपोजिशन भी लगानी पड़ेगी इन्फिनेटिव के लगते ही। ये है काम की बात, सारा निचोड़ इसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको। ये रहा, मैनी ऑफ देम हैव नो हाउस, उनके पास घर नहीं है, तो हैव नो हाउस, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के पीछे कोई इन्फिनेटिव तो नहीं लिखा, नहीं लिखा तो ये सही है। बट यहां पर उसने कहा मैनी ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर लोगों के पास, हैव नो हाउस, अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, नो हाउस। इसी का इन्फिनेटिव क्या है? टू लिव, रहने के लिए, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट का इन्फिनेटिव। ठीक है, मैनी ऑफ देम हैव नो हाउस टू लिव, तो अब इन्फिनेटिव आ गया, तो घर के, अच्छा प्रपोजिशन वैसे लगानी है जो इसमें डिमांड होगी। जैसे घर है तो घर के ऑन नहीं करना, घर के अंदर रहा जाता है, तो लिव इन द हाउस, ये प्रपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, ही डज नॉट हैव अ चेयर, उसके पास चेयर नहीं है, सिर्फ आपको यहां पर क्या दिया है? ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट का इन्फिनेटिव तो नहीं है। तो आगे देखो, ही डज नॉट हैव अ चेयर टू सिट ऑन। ठीक है, तो चेयर तो दे दी उसने, लेकिन उसका इन्फिनेटिव भी दे दिया, उद्देश्य, पर्पस। तो फिर यहां पर आ जाएगा ऑन। ठीक है, जैसे शी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, तो ऑब्जेक्ट तो आ गया यहां पर, शी हैज अ पेन, बट शी हैज अ पेन टू राइट। अब ये ऑब्जेक्ट का पर्पस भी दे दिया इन्फिनेटिव के माध्यम से, तो लगा दो टू राइट विद। शी हैज अ पेन टू राइट विद, उसके पास लिखने के लिए क्या है, पेन भी है। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक भी हो गया कवर आपका। अब आते हैं अगेंस्ट। देखिए, अगेंस्ट का मतलब ही आपको पता होता है कि या तो आप किसी चीज के विरोध में होते हैं, इन अपोजिशन टू। इन अपोजिशन टू का मतलब होता है कि विपरीत। जब आप किसी चीज के विपरीत होते हैं या विरोध में होते हैं, इसे कहते हैं इन अपोजिशन टू। ठीक है, या कह दो कॉन्ट्रेरी टू। कॉन्ट्रेरी टू का भी मतलब विपरीत ही होता है। इट मीन्स हॉस्टिलिटी टू। हॉस्टिलिटी का टू का मतलब होता है किसी से नफरत करना। अगर आप किसी चीज के अगेंस्ट हैं तो आप उससे नफरत करते हैं। इट मीन्स इन कॉन्टेक्ट विद। ये इन कॉन्टेक्ट विद क्या है वो मैं बताता हूं। जैसे मान लो, सपोज करो ये दीवार है, और दीवार से सड़ा के आपने सीढ़ी ऐसे खड़ी कर दी, तो अगेंस्ट बोलेंगे भाई से। ठीक है, ये इसके अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो अपोजिट फोर्स लगा रही है तो ये अगेंस्ट में आ जाएगा। एग्जाम्पल में, इट इज डिफिकल्ट टू स्विम अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर। तो पानी की धारा के विपरीत चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। मैं आतंकवाद के क्या हूं, बिल्कुल खिलाफ हूं। ठीक है, बिकॉज आई प्रिफर सेरेनिटी, मुझे शांति पसंद है। टू, प्रिफर के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है टू। अब आप अगली क्लास में फिक्स प्रपोजिशन लर्न करोगे ना, तो आपको ये सारी लर्न करनी पड़ेंगी कि प्रिफर के पीछे क्या आता है। तो प्रिफर के पीछे फिक्स प्रपोजिशन आती है टू। अच्छा, प्रिफर के साथ साथ मैं एक वर्ड और आपको बताता हूं, प्रिफरेबल। प्रिफरेबल, तो प्रिफरेबल के साथ भी टू ही आता है। चलिए, डू नॉट स्टैंड द रेलिंग्स लेस्ट यू शुड फॉल। तो डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेलिंग्स से सटके नहीं खड़े होना है। तो सटके खड़े होने का मतलब है उसके अपोजिट फोर्स ना लगे, नहीं तो गिर जाओगे। ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। उसने लैडर को रखा दीवार के विरुद्ध। तो जब हम ऐसे दीवार होती है तो लैडर को ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट फोर्स लगाता है ना, तो इसलिए हम इसे अगेंस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं जरा इसके आगे। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाते हैं भाई। अब इस समय क्या है टॉपिक अगला, प्लेस के लिए प्रपोजिशन लगानी है, एट, इन तथा ऑन। वैसे मैं सारा पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के लिए मैंने टॉपिक डाल दिया था। इन, एट, ऑन समझो। मान लो ये बॉक्स है, अगर इस बॉक्स के कोई अंदर है तो इन है, इस बॉक्स के कोई ऊपर है तो ऑन है, और अगर इस बॉक्स के बिल्कुल जस्ट पास में है तो इसे हम कहेंगे एट। ठीक है भाई, जैसे एक एग्जांपल ले लो। मान लो कोई टेबल है, ऐसे गोल टेबल है, इस टेबल के ऊपर खाना रखा है तो ये ऑन आ जाएगा। हम यहां बैठे हैं बराबर में, ये एट द टेबल होता है।
ठीक है, आप ऑन द टेबल नहीं बैठते हो क्योंकि ऑन पे तो सामान रखा होता है, तो एट द टेबल बैठते हो। इन कहाँ आएगा? इन तो इस केस में आएगा ही नहीं, इन तो किसी भी तब उस चीज में आएगा जब उससे अंदर होगा। ठीक है, इन इज यूज फॉर एन एनक्लोज स्पेस। एनक्लोज का मतलब है किसी चीज के अंदरूनी या अंदर। एट पॉइंटेड एरिया, पॉइंटेड एरिया का मतलब खास स्थान, किसी पर्टिकुलर जगह की जब हम बात करते हैं तो उसके एट बोलते हैं। ठीक है, एट इज यूज फॉर अ पॉइंट, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर जगह के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। ऑन आ जाता है सरफेस एरिया, मतलब सतह पर, ऊपर। ठीक, एट अ पॉइंट इन एन एनक्लोज स्पेस ऑन अ सरफेस, ये तीनों देखो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो एट, इन एन एनक्लोज प्लेस किसी बंद जगह में है तो इन, और सरफेस पर है तो ऑन। अब देखो जरा, जैसे हमने कहा एट द कॉर्नर, वो कहां बैठा है? कॉर्नर पे बैठा है, तो एट द कॉर्नर। इन द गार्डन, बस स्टॉप पे मिलेगा, मतलब पर्टिकुलर जगह का नाम है, एट बस स्टॉप। हॉल में बैठा है, इन द हॉल। सीलिंग पर कोई चीज लगी है, ऑन द सीलिंग, जैसे पंखा सीलिंग पर लटका होता है, ऑन द सीलिंग। एट द डोर स्टेप, ये बहुत आता है, दरवाजे पर होना, एट द स्टेप। कमरे के अंदर है तो इन अ रूम। ठीक है, दरवाजे पर, जैसे अब दरवाजे पर यहां ऑन क्यों आया, और यहां डोर स्टेप, डोर स्टेप तो होता है दहलीज पर, लेकिन ऑन द डोर का मतलब है दरवाजे के ऊपर अगर कोई चीज लगी है। ठीक है, जैसे ये दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर कोई चीज पेस्ट है तो वहां पर ऑन आएगा। ऑन द कवर, कवर के ऊपर। एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपरी पार्ट पर, टॉप पे। बॉक्स के अंदर। फ्लोर पर, ये तो बहुत आसान है, फ्लोर पर। ठीक है, रोड के अंत में, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, जैसे यहां से रोड चला तो बोला भाई इस रोड के अंत पे, तो ऑन द एंड नहीं, एट द एंड ऑफ द रोड, इस रोड के अंत में। मेरी जेब में, कहते हैं इन माई पॉकेट। एंट्रेंस पे, जहां से कोई चीज शुरू होती है, एट द एंट्रेंस। बटुए में, इन द वॉलेट। कारपेट, कारपेट और फ्लोर एक ही चीज होती है, तो कारपेट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, ऑन। मेन्यू में क्या है खाना, तो इन द मेन्यू नहीं, ऑन द मेन्यू। पेज पर, किसी पेज पर कुछ लिखना है तो ऑन, ऑन अ पेज। अब आप कहते हैं भाई चौराहे पे मिलना जरा, तो एट, ये पर्टिकुलर जगह होती है ना, एट क्रॉस रोड। बिल्डिंग के अंदर, इन अ बिल्डिंग। टर्निंग पॉइंट, जैसे मान लो आप यहां से टर्न हुए तो ये पॉइंट हो गया ना, टर्निंग पॉइंट, एट टर्निंग पॉइंट। कार के अंदर सबको पता है इन ही होता है, और दीवार के ऊपर तो आप बार बार जानते हो ऑन ही होता है। ठीक है, तो सारे आपको पिक्चर से बता दिए कि कैसे कैसे होगा। एग्जाम्पल, राहुल इज वेटिंग फॉर यू एट बस स्टॉप। तो बस स्टॉप क्या हो गया? एक पर्टिकुलर जगह का नाम हो गया, मतलब जगह नहीं, पॉइंट हो गया एक। स्कूल इज एट द एंड ऑफ द लेन, इस लेन के आखिरी छोर पर है, तो पर्टिकुलर पॉइंट आ गया, तो वहां के लिए आप क्या लगा देंगे? एट। व्हेन विल राम अराइव एट स्कूल, तो इस एट इसलिए लगाया क्योंकि स्कूल पॉइंट हो गया, तो वहां पर आ जाएगा एट। आई लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर, अब फ्लोर ऐसे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो इस फ्लोर पर रहता है वो, तो ऑन आ जाएगा वहां पर, मतलब उस फ्लोर के ऊपर रहता है। When what did she keep in the box, उसने बॉक्स के अंदर क्या रखा, तो बॉक्स ऐसा होता है, उसके अंदर के लिए हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। आई हैव अ चॉकलेट फॉर यू इन माई पॉकेट, तो पॉकेट के अंदर, ये आपकी जेब है, उस जेब के अंदर, तो इन आ जाएगा, इसलिए यहां पर हमने इन लगा दिया है। ठीक है, ही कीप्स हिज सन्स फोटोग्राफ इन हिज वॉलेट, अब अपने वॉलेट के अंदर आएगा, अंदर मतलब इन, कार के अंदर मतलब इन। द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के कवर पर, मतलब ऊपर सरफेस पर, तो ऑन। देर आर नो प्राइसेस ऑन हिज मेन्यू, तो उसके मेन्यू पे कोई पैसे नहीं लिखे, बस लिस्ट है, तो ऑन द मेन्यू, जो अभी आपको बताया था। ठीक है भाई, ये एट, इन, ऑन हो गया। अब आता है अमंग और अमंगस्ट में क्या अंतर है। वैसे तो मैंने कल बता दिया था, लेकिन आज फिर से बता देता हूं कि जब, अगर सपोज करो दोनों का प्रयोग दो से अधिक के संदर्भ में होता है, यदि इनके बाद वाक्य में दा आता है तो किसी अमंग या अमंग का भी प्रयोग हो सकता है, अमंग्स का। लेकिन अगर वोवल का साउंड आता है तो उस समय पर हम प्रिफर अमंगस्ट को करेंगे। ये कल भी बताया था, मान लो कोई वर्ड है और इस वर्ड का पहला जो लेटर है वो क्या है? वोवल साउंड दे रहा है, तो बस वहां अमंगस्ट को प्रेफर कर देंगे।
ही डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स अमंगस्ट, इसमें दोनों में से कोई सा आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों आते हैं प्रेफर इसको करेंगे, लेकिन ये भी सही है। बट इस केस में जब ये वोवल साउंड वाला वर्ड आता है तो वहां पर अमंगस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है, वोवल साउंड वाले में। अमिड एमिड्स्ट ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अमिड और अमिड्स का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और प्रेफरेंस वही है कि आपको वोवल साउंड दिया होगा तो फिर एमिड्स का प्रयोग करना है। जैसे बिल वॉज पास एमिड पेंडेमोनियम, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए एमिड लगाया। तुम हमारे बीच में बैठे हो तो एमिड्स रस, क्योंकि ये वोवल है, ठीक है, वोवल साउंड से पहले एमिड्स। मेक ऑफ और मेक फ्रॉम में क्या अंतर है? मतलब मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ठीक है भाई, दोनों केसेस। तो ये किस किस तरीके से है तो मैं एक झटके में बता दूं आपको। देखो, अगर आपने मेड ऑफ का इस्तेमाल किया है तो मेड ऑफ आता है फिजिकल चेंज, और एक आता है मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम आता है केमिकल चेंज, ठीक है भाई। मेड ऑफ फिजिकल चेंज और मेड फ्रॉम केमिकल चेंज। अब जैसे मान लो फिजिकल चेंज आपको समझाता हूं, ये समझो मेड ऑफ फिजिकल चेंज का क्या मतलब है। जैसे मान लो लकड़ी से कुर्सी बना दी, तो ये फिजिकल चेंज ही तो है, कुर्सी में अभी भी आपको लकड़ी दिखाई देगी। लेकिन जैसे मान लो केमिकल चेंज, आपको दूध से दही बना दिया आपने, तो अब केमिकल चेंज नहीं हो जाएगा, तो अब इसमें मेड फ्रॉम आएगा। एग्जाम्पल देखो, अ नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर, मेक नहीं मेड, तो इसमें करेक्शन कर लेंगे आप, ये मेड रहेगा, क्योंकि इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना एक्टिव पैसिव में। तो अ नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर, फिजिकल चेंज, ठीक है। हाउस भी बन रहा है दीवार से, सॉरी हाउस भी बन रहा है ब्रिक से और स्टोन से, ये भी फिजिकल चेंज है। मेक फ्रॉम, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो बस ये केमिकल चेंज हो रहा है, दूध से बटर बन रहा है, व्हीट से फ्लोर आटा बन रहा है, ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर इसमें चेंज है। अब आप कहोगे सर हाउस का एग्जांपल, तो भाई हाउस जब बनता है तो ईंटें तो पत्थरें उसमें एज इट इज रहती है ना, यहाँ तो पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, दूध का दही बन गया, गेहूं का आटा बन गया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो उसे हम केमिकल चेंज यानी कि मेड फ्रॉम में ले लेते हैं। इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, ऐसा कोई दुनिया का बच्चा नहीं होगा जो इंग्लिश पढ़ रहा और उसे इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का ना पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। देखिए, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डेस्पाइट का भी यही मतलब होता है। इंस्पाइट के पीछे ऑफ लगता है और डेस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। डेस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, अमीर होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं है। तो डेस्पाइट ये भी प्रेपोजिशन। अच्छा, तुम इन्हें रिप्लेस कर सकते हो, यहां कह सकते हो डेस्पाइट वर्किंग हार्ड, और यहां कह सकते हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, तो दोनों एक ही है, बस ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लगना डेस्पाइट में। राउंड और अराउंड में क्या फर्क होता है? वैसे तो जनरली ये इतना नहीं पूछता, लेकिन देख लो इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है। जब हम राउंड कहते हैं तो ये राउंड होता है, ठीक है। अब आप बैठे हैं ऐसे, तो ये राउंड वाली पोजीशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी पार्क के यहां वहां कह दूं, यहां वहां इधर उधर लोग बैठे थे, तो ये अराउंड हो जाएगा और ये राउंड हो जाएगा। अब हम कहते हैं पूरे संसार में, तो हम क्या कहते हैं? अराउंड द वर्ल्ड। तो ये थोड़ी ना कहते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड का मतलब ये संसार है और उसके यहां पर, ऐसे नहीं, यहां वहां इधर उधर, ठीक है। दे वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, तो समझ गए ना, ये डाइनिंग टेबल है तो इसके यहां ऐसे बैठेंगे, राउंड द डाइनिंग टेबल। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमती है। वैसे कभी कभी तुम इसमें अराउंड भी पढ़ते हो, अराउंड द सन, ठीक है, लेकिन वो उस समय पर ग्रामेटिकली ये चारों तरफ
को ध्यान में नहीं रखते हुए बनाता है। अगर मान लो ऑप्शन आ गए ना दोनों में अराउंड और राउंड, तो फिर राउंड दोगे, क्योंकि राउंड में ये वाली पोजीशन आती है, ठीक है, चारों तरफ। अराउंड का अर्थ होता है बाहर से चारों ओर, यहां वहां इधर उधर। यू शुड स्टॉप रोमिंग अराउंड, ठीक है, तो यहां राउंड नहीं आएगा, तुम्हें यहां वहां घूमना छोड़ देना चाहिए, रोम अराउंड। पीपल वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, अब गार्डन ये है तो अराउंड द गार्डन का मतलब है यहां वहां गार्डन में इधर उधर बैठे हुए थे, तो अराउंड हो जाएगा इधर उधर और राउंड हो जाएगा चारों तरफ, ठीक, ये डिफरेंस आता है। अच्छा जी, अगला टॉपिक है कि सर इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ में क्या फर्क होता है। इसमें तो ऑफ लग जाता है भाई, ऑफ लगते ही ये क्या चीज हो जाती है, प्रेपोजिशन हो जाती है ना, तो इसके पीछे नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तुरंत, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, और इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इसके बजाय, ठीक है, जैसे इंस्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, इसका अर्थ होता है इसके बजाय। इंस्टेड का अर्थ होता है, इस इंस्टेड एक एडवर्ब के रूप में काम करता है, ये प्रेपोजिशन नहीं होता है, ठीक, जैसे आई आस्क्ड हिम टू स्टडी, मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा, बट ही प्लेड इंस्टेड, लेकिन उसकी जगह खेला, तो बट ही प्लेड इंस्टेड। अगर यहां तुमसे ऑप्शन पूछे कि इंस्टेड लगाओगे या इंस्टेड ऑफ, तो अगर इंस्टेड ऑफ लगाओगे तो फिर पीछे नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो इसका मतलब नाउन प्रोनाउन तो नहीं है, नहीं है, तो फिर आप इंस्टेड लगा दो, क्योंकि आपको ही प्लेड, वो खेला, प्लेड है क्या, वर्ब, और इसको कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब, तो एडवर्ब में इंस्टेड आएगा ना। यूज सीएनजी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, अब ये रहा ना पेट्रोल, पेट्रोल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो इंस्टेड नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ आ जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर नाउन प्रोनाउन होगा तो इंस्टेड ऑफ, और नाउन प्रोनाउन नहीं है तो प्रीपोजिशन की तो जरूरत ही नहीं है, फिर आप लगा दो इंस्टेड एडवर्ब। कंपेयर टू और कंपेयर विद, व्हेन बोथ आर कंप्लीट, एक काम करो, कंपेयर टू और विद वाले को एक मिनट इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि इसको मैं जब फिक्स प्रीपोजिशन वाले में आएगा ना उसमें वहां कराऊंगा, इसको मत करना अभी, ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले उसमें कराऊंगा, नहीं तो यहां आपको ये परेशान करेगा, इसको छोड़ देना अभी बिल्कुल, ठीक है, इस टॉपिक को करना ही मत उसमें। ये करो एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग, एट द एंड और इन द एंड, इसमें क्या फर्क होता है। चलिए जी, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, और इन द एंड मतलब अंततः, ठीक है। फिर आता है जी एट द एंड, एट द बिगिनिंग, और यहां पर अच्छा इसने दिया ही नहीं, पूरा नहीं दिया, चलो ये थोड़ा सा यहां पे आधा दिया है, मैं पूरा इसको समझा देता हूं। देखो, जब भी कभी आपको ऐसा दिया हो एट द बिगिनिंग, तो उसके पीछे प्रपोजिशन ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन जुड़ा होगा। लेकिन जब आपको सिर्फ ये कहना होगा शुरुआत में, इन इन द बिगिनिंग, तो यहां कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, बस इतना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम इनमें डिफरेंस समझ लो कि एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग में क्या फर्क है, ठीक। इन द बिगिनिंग आएगा तो उसके पीछे कुछ लिखा नहीं होगा नाउन प्रोनाउन, एट द बिगिनिंग आएगा तो एट द बिगिनिंग किसकी, तो आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा किसी से। ऐसे ही एट द एंड प्लस ऑफ प्लस नाउन जिससे जोड़ोगे और डॉट डॉट डॉट, और इन द एंड इसके पीछे कुछ नहीं आएगा, ये सही है, ठीक है। तो एट द एंड होगा तो जोड़ोगे, और अगर इन द एंड होगा तो ये सही है। अब आएगा आपको समझ में, ये है कॉन्सेप्ट, वहां ना करके यहां से लिखना सीधा सीधा, उसमें आधा दिया था। फर्क आगे समझ में कि एट और इन में यहां पर क्या फर्क है, एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग।
एट वाले में जोड़ेगा। जब भी एट आएगा ना, जहां जहां भी एट आएगा वहां वहां वो क्या करेगा, जोड़ेगा आप। ठीक है, अब देखो, द प्ले दे प्ले नेशनल एंथम एट द बिगिनिंग ऑफ अ मूवी। देखो एग्जाम्पल तो सही दे रखा है, ये ना एट आ गया, एट को जोड़ दिया मूवी के अंत में। वी हैड अ फेयरवेल पार्टी एट द एंड ऑफ आर, देखो ये रहा एट आ गया ना। ये बहुत कम आपको ढूंढने से मिलेगी ये बात, नोट्स वगैरह में इधर उधर कहीं नहीं मिलेगी ये चीज जो मैंने आपको बताई है, बहुत काम की बात है ये। एट द बिगनिंग और इन द बिगनिंग में क्या फर्क है। एवरीथिंग सीम्स गुड इन द बिगनिंग। ठीक है, अब यहां पर किसी से जोड़ा नहीं गया है तो आपने इसको कह दिया इन द बिगनिंग, और यहां पर क्या है, इन द एंड। तो इन द बिगनिंग और इन द एंड के पीछे कुछ नहीं आया, और यहां पर दोनों में आ गया, जोड़ दिया। तो इसके लिए ये रामबाण है, ये है आपका रामबाण। ये पिक्चर बनाना। ठीक है, किताबों में इतना अच्छे से समझाया नहीं जाता, वहां अजीब सा ही लिखा रहता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है, इससे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा आप लोगों के, है ना। तो इसको भी काट देते हैं, बस यहां से लिखना कौन सा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल भी हैं। ओके, अब चलेगा यहां से नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, यहां से ये नया टॉपिक चलेगा आपका। करेक्ट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन भी है इसके अंदर। ठीक है, मतलब पूरा रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से, और फिर उसके बाद में आएगा फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक, तो ये आज के लिए इसको लिख लें। ये तुम्हारे एग्जाम में इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज लास्ट में मैं इसी को कराऊंगा, इसको ही करना, इसका रिवीजन जरूर करना लास्ट में, वो तो तुमने समझ ही लिए। कह रहा है कि कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो अपने पीछे प्रेपोजिशन नहीं लेती हैं, इनके पीछे प्रेपोजिशन लगाना नहीं है, पेपर में वो लगा के देगा आपको। ठीक है, उन प्रेपोजिशन को हटाते हुए चले जाना। ठीक है, जो भी इसके, जैसे इन्वेस्टिगेट के पीछे क्या देता है, इनटू लगा के देता है, तो इनटू हटा देना। रिजेंबल के पीछे क्या देता है, टू लगा के देता है, हटा देना। ऑर्डर के पीछे क्या लगा के देगा, फॉर लगा के देगा, हटा देना। डिस्कस कंप्राइज के पीछे क्या लगा के देगा, ऑफ लगा के देगा। तो ये वो प्रीपोजिशन है जो एक्स्ट्रा यूज करता है, सुपरफ्लस भी कह देते हैं हम इनको। ठीक है, ये सारे वर्ड मैंने यहां पर ये लिखे हुए हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि मोस्टली इसमें से ज्यादातर का सेंटेंस बना दिया, और जो गलत पेपर में देगा उनको भी लिख दिया कि गलत क्या आएगी वो सुनते चलो अब फटाफट। करेक्शन भी कर रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स में से लिख लेना, बस सुनते चलो। डिस्क्राइब के पीछे अबाउट देगा लगा के, एंटर के पीछे इनटू दे देगा जबकि एंटर द हाउस होता है, या एंटर द क्लास। रिजेंबल के पीछे विद और टू दोनों देता है तो दोनों हट जाएंगे। इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू दे देगा, हट जाए। पेपर में क्या आएगा मैं ये भी बता रहा हूं आपको, जहां पर ऑप्शन देगा वो यही देगा, इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू लगा के, वो हटाना है आपको। ही ऑर्डर्ड टू मी नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सीधा आ जाएगा ही ऑर्डर्ड मी। ये तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी सुना होगा कि टोल्ड के पीछे टू लगा देता है, ऐसे ही टोल्ड के पीछे टू लगा देगा, वो भी गलत है। ऑर्डर्ड टू मी नहीं, ऑर्डर्ड मी हो जाएगा। ठीक, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, तो देखिए ऑर्डर्ड समथिंग होता है सीधा, वर्ब के रूप में ऑर्डर अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है, तो फॉर हट जाएगा यहां से। लो अभी तो बोल रहा था, तुरंत जबान पे वही आ गया। आई टोल्ड टू हर नहीं, टोल्ड के पीछे टू नहीं आता, क्योंकि सैड टू को ही हम किस में बदलते हैं, सैड टू को ही तो टोल्ड में बदलते हैं, तो बस टोल्ड के पीछे टू क्यों आएगा। ऐसे ही रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होगा, सीधा हो जाएगा रिक्वेस्टेड मी। यू हैव पास्ड इन नहीं, पास्ड नहीं, इन नहीं लेगा, पास द एग्जाम होता है सीधा। राम मैरिड विद सीता, मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। एक्टिव वॉइस में
मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ना टू आता ना विद आता, कुछ नहीं आता। कम्बैट विद, कम्बैट का मतलब ही किसी के साथ लड़ना होता है, तो कम्बैट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। शी इन्फॉर्म्ड टू मी नहीं होता, इन्फॉर्म मी होता, इन्फॉर्म समवन, किसी को इन्फॉर्म करना। वॉयलेट का मतलब ही होता है किसी के खिलाफ जाना, तो अगेंस्ट यहां पर सुपरफ्लस है। डिस्कस हो या डिस्क्राइब हो, दोनों के पीछे ही आप अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिस्कस में भी और डिस्क्राइब में भी। आई हैव साइंड ऑन द पेपर, तो साइन के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। लेकिन अगर सिग्नेचर आ जाएगा मान लो, तो सिग्नेचर के साथ आप ऑन का इस्तेमाल करते हो। सिग्नेचर नाउन होता है और साइन होती है वर्ब, तो ये वर्ब ही तो बता रहा हूं मैं सारी आपको। रिटर्न के पीछे बैक का इस्तेमाल नहीं होता है, रिटर्न का मतलब ही होता है टू कम बैक या टू गिव बैक। प्लीज आंसर टू माई क्वेश्चन, नहीं, आंसर द क्वेश्चन। आंसर वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है। वी आर लीविंग पटना विद बैग एंड बैगेज, तो विद बैग एंड बैगेज नहीं, लीव अ प्लेस बैग एंड बैगेज, कंप्लीटली छोड़ के चले जाना। एक्कम्पनीड के साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। द टीचर एम्फेसाइज, एम्फेसाइज अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि एम्फेसाइज का मतलब ही होता है, क्या होता है एम्फेसाइज का मतलब? इंसिस्ट ऑन। एम्फेसाइज इज इक्वल टू इंसिस्ट ऑन होता है, ठीक है। कंप्राइज, कंप्राइज के पीछे ऑफ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, सबसे ज्यादा एरर आता है। अटैक के पीछे ऑन का इस्तेमाल नहीं होता, सीधा अटैक अ पर्सन या अटैक अ प्लेस या अटैक अ कंट्री। ओबे के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती, सीधा बोलेंगे ओबे समवन। अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, तो इसके पीछे फॉर नहीं लगता। अफेक्ट के पीछे ऑन नहीं आता है, लेकिन अगर कभी इफेक्ट आ जाए तो इफेक्ट के पीछे ऑन जरूर आएगा, क्योंकि इफेक्ट नाउन होता है, यहां हम ऑन लगा देते हैं, और ये वर्ब ऑन नहीं लेती है। नरेंद्र मोदी सक्सीडेड आफ्टर, देखिए सक्सीड का मतलब होता है के बाद में आना, के बाद में, तो आफ्टर का मतलब बाद में ही तो होता है, और सक्सीड मतलब भी बाद में, तो दोनों हट जाएंगे। प्रीसीड का मतलब होता है पहले, और बिफोर मतलब भी पहले, तो सुपरफ्लस हो जाएगा। कंट्रोल जब वर्ब के रूप में होता है तो ये अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है। रीच अ प्लेस होता है, एट नहीं आएगा। हाँ, अगर यहां अराइव होता तो तब तुम कह देते ही अराइव्ड एट द स्टेशन, अराइव के साथ लग जाएगा, लेकिन रीच के साथ नहीं लगेगा। डेस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगेगा, ये तो अभी बता दी आपको। विजिट, सीधा करना है, विजिट अ प्लेस, किसी स्थान पर जाना, तो विजिट यहां पर क्या है, वर्ब है, नो प्रपोजिशन। ठीक है भाई, तो यहां तक ही रखेंगे, ये आपका टॉपिक लास्ट इसका हो गया। कल नेक्स्ट टॉपिक सीधा हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। न्यू टॉपिक मतलब प्रपोजिशन के अंदर ही टॉपिक है, न्यू टॉपिक, और इसका है फिक्स प्रपोजिशन। न्यू टॉपिक है फिक्स्ड प्रपोजिशन। देखो, पता है क्या, जनरली लोग इतनी देर में प्रपोजिशन को खत्म करवा देते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मेरे साथ जो बच्चा एक बार जुड़ गया ना, वो इतना अच्छे से डीपली पढ़ लेगा कि भाई उसको कभी जीवन में दुख दर्द नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि यार लेवल नहीं पढ़ा हमने, तो ये छोटी छोटी सी बातें पढ़ दी बस, ठीक है। यहाँ हर चीज आपको इतने खतरनाक लेवल में मिलेगी, इसके बाद कभी मन ही नहीं लगेगा तुम्हारा कहीं और पढ़ने का, क्योंकि उतना कंटेंट ही नहीं मिलेगा आपको। हाँ, हो सकता है जब पहली बार पढ़े तो ये दिक्कत करेगा, वो सबको करता ही करता है। तो इसीलिए कभी किसी चीज से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छा कंटेंट पढ़ोगे तो दर्द होगा, इतना सा पढ़ोगे तो दर्द नहीं होगा, बट जिस दिन होगा वो एग्जाम में होगा, और वहां का दर्द झेलना मुझे नहीं लगता सही बात है। तो यहीं झेल लो जितना झेलना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसका रिवीजन सबसे बढ़िया रिवीजन, और मैं तो कहता हूं तुम्हें रिवीजन भी नहीं हो रहा ना, ये याद नहीं हो रहा, मत करो, बस पढ़ लो एक बार। कैसे रिवीजन होता है, मैं करवाता हूं रिवीजन। मैं हमेशा बिलीव करता हूं रिवीजन करवाने में क्वेश्चंस के थ्रू। पढ़ना जरूरी है, बट रिवीजन और लर्न क्वेश्चंस के थ्रू। तो क्वेश्चन जब करोगे,
इसके हजार क्वेश्चन, कम से कम 500 प्लस हजार क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। तो वहां सब लर्न हो जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों को परसों। होगी अब ये क्लास, कल नहीं होगी। ठीक है, तो परसों को सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद।